ठीक है। तो अब आज हम लीड कोड के क्वेश्चंस देखते हैं। कोशिश करते हैं, दो क्वेश्चन हमें हो रहे हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज आज जो है हमारा लास्ट डे है, लाइक विद मी। उसके बाद तो कल का दिन आप लोगों का होगा प्रेजेंटेशन का। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज हम कोशिश करेंगे उसको एंड पे भी टैकल करें आपकी क्वेरीज को। अच्छा, मुझे बताइए, स्क्रीन विजिबल है? जी सर विजुअल। ओके ठीक है, मैंने इसका लिंक भी शेयर कर दी चैट में, तो ये गैस करें। अब ये जो क्वेश्चन है दैट इज, हमने मर्ज करना है टू बाइनरी ट्रीज को। तो इसको हम स्टेटमेंट अगर कोई रीड करना चाहे तो फ्री टू डू सो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है। जी जी बिल्कुल। मर्ज टू बाइनरी ट्रीज। मैंने कहा कि यू आर गिवन टू बाइनरी ट्रीज रूट वन एंड रूट टू, और imagine that when you put one of them to cover the other, some node of the two trees are overlapped while others are not. So you need to merge the two trees into a new binary tree. The merge rule is that if two nodes overlap, then some node values up as the new value of the merged node. Otherwise, otherwise not null node will be used as the node of the new trees. Return the merged tree. Or the merging process must start from root nodes of both trees. ओके ठीक है। तो मैं मारिया का क्वेश्चन है। इट्स डेटाबेस क्लास। नो, इट इज डीएसए। इट्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अच्छा ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन सर दानिश ने रीड किया, तो वो उसकी आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया होगा। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल में देखते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, आपको ना दो ट्रीज दिए दिए हुए हैं। ट्री वन है और एक ट्री टू है आपके पास। ठीक है। आपसे कहा यह जा रहा है कि ये दोनों ट्रीज जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। यानी ये ट्री उसके नीचे तो ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है। और हो ये रहा है कि कुछ नोड्स जो है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप्स क्या मतलब, जैसे दोनों जो जो एक ही पोजीशन पे नोड आ रहा होगा ना, तो उनकी वैल्यूज जो बेसिकली वो ओवरलैप हो रही हैं। इसका मतलब वन और टू जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं। थ्री वन ओवरलैप हो रहे हैं। टू थ्री ओवरलैप हो रहे हैं। फाइव यहाँ पे कोई नहीं है, तो फाइव जो है वो ओवरलैप इस पर्टिकुलर जो नल पोजीशन है उसके साथ ओवरलैप हो रहा है, तो फाइव ही यहाँ पे होगा। इसके बाद यहाँ पर इस जगह पे कुछ नहीं है, तो फोर जो है वो किसी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है यहाँ पे। सेवन जो है वो भी यहाँ पे किसी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा। तो यानी कुछ नोड्स ऐसे हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं और बाकी जो है, जैसे यहाँ पे हमने कहा, अगर वो द मर्ज रूल, यानी मर्ज किस तरह से करना है हमने। रूल ये है कि इफ टू नोड्स ओवरलैप, अगर तो ओवरलैप करते हैं तो दोनों का जो नोड का दोनों नोड्स की जो वैल्यूज उनका सम कर दो। यानी वन और टू, इन दोनों को सम करो तो आपके पास थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक नोड बन जाएगा। फिर थ्री वन इनको सम करेंगे तो आपके पास फोर आ जाएगा। टू थ्री सम करेंगे यू गेट फाइव। अब फाइव जो है, क्योंकि हमने देखा कि इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर कोई भी नहीं था इस जगह पे, तो फिर वो फाइव जो है अगर वो आप उसको ऐड, यू कैन अज्यूम कि यहाँ पे जीरो पड़ा हुआ है, तो फाइव प्लस जीरो वो आपके पास फाइव ही रहेगा। ठीक है। तो फिर ऐसे ही फोर, अब फोर यहाँ पे कुछ नहीं है, इस साइड पे राइट वाले साइड पे कुछ नहीं है फर्स्ट टीम में, तो यहाँ पे भी फोर क्या होगा, वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और सेवन भी एज इट इज फिर वहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। भाई तो ये एक क्वेश्चन जो है ना, बेसिकली ये आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हो ये रहा है। मुझे बताएं, क्वेश्चन सब क्लियर है? जी सर क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो अब हमने सिर्फ यही करना है कि हमने ना मर्ज ट्री जो है ना वो रिटर्न कर देना है। तो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, लाइक चाहें तो आप इसको इन प्लेस कर सकते हैं, इन दोनों ट्रीज के अंदर ही कोई एक ट्री को पिक करें और बाकी वैल्यूज आप उसमें रखें। वरना आप क्या कर सकते हैं, आप एक अलग से ट्री जो है ट्री नोड क्रिएट कर लें, और फिर इन दोनों के ऊपर आप ट्रिवर्स करते जाएं। जैसे हमने कहा कि रिकर्जन एक होती है। अच्छा, कोई बताएगा रिकर्जन क्या होती है? कोई डिफाइन करना चाहेगा? हमने इसको कल थोड़ा सा
कोशिश की थी इसको समझने की। सर ये ऐसा मेथड होता है, इसमें हम रिकर्सिवली कॉल करते हैं एक फंक्शन को, उसी में अंदर उसी को कॉल करते हैं। हाँ, और उससे हो क्या रहा होता है जब आप कहते हैं कि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? सर यानी रैपिडली कॉल हो रहा होता है, जैसे अब हम उसे पहले एक फर्स्ट वैल्यू देते हैं, उससे कॉल होता है, दोबारा फिर एक और नई वैल्यू एक 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 इंक्रीमेंट करके, यानी उसे बार बार कॉल कर रहे होते हैं एक तरह का रिकर्सिवली का मतलब। उसके अंदर रह के बार बार उसे कॉल कर रहे होते हैं, और एक बेस कंडीशन लगाते हैं जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि हम्म। जिसमें डिफाइन करते हैं कि हम यहाँ पे रुकेगा हमारा ये सारा प्रोसेस, अच्छा, ये बाकी यहाँ बिल्कुल। से ऐसे कॉल होता है। हाँ सर, अब्दुल मनाम ने बिल्कुल सही बताया। तो ये बेसिकली जो रिपीटेटिव कॉल्स होती हैं ना, जब आप कहते हैं ना कि मुझे एक ही तरह का प्रोसेस है, मुझे उसको बार बार परफॉर्म करना है, वो रिपीटिशन जो है एक ही प्रोसेस को अब बार बार, यानी मैं अगर आपसे आपको कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, अगर मैं कहूँ हमने जब हमें एक आ गया कि आपने मर्ज करना है, मैंने इन दोनों को मर्ज किया। अच्छा ठीक है, फिर मैंने इसका लेफ्ट सब ट्री चेक किया। ठीक है, उसको उसमें देखा, फिर उसकी राइट सब ट्री में देखा। ठीक है, तो लेकिन कर क्या रहा हूँ बेसिकली, मैं एक ही दोनों यानी दोनों जगह पे आके, अब लेफ्ट पे है तो मैंने क्या किया, इसको और इसको मैंने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया, 3 और 1 को मर्ज कर दिया। फिर उसके दोबारा से जाए नीचे, लेफ्ट को देखें, तो फिर से अगर कोई वैल्यू है यहाँ पे उनको मर्ज कर दें। फिर राइट पे है, राइट पे देखें, राइट की वैल्यूज राइट के साथ उनको मर्ज कर दें। अच्छा देखें, बार बार हम रिवर्स रूट कर रहे हैं हर एक नोट के ऊपर जाके। लेकिन जो हमारा प्रोसेस है, यानी इसमें हमने करना क्या था, इसमें हमने एक्शन ये हो रहा है कि आपने हर जो आपके पास सिमिलर पोजीशन पे जो ओवरलैपिंग नोट्स हैं, आप उनको मर्ज करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा तो मैं इनको मर्ज कर दूंगा, यानी एक दफ़ा तो मैंने, अगर मैं सिंपल लिखूँ ना कि इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों वैल्यूज़ को रूट 1 और रूट 2 को ऐड कर दें, तो दोनों जो है ये आपके पास, इसका तो सम आपके पास आ जाएगा। लेकिन मुझे यही काम बार बार पूरे ट्री के ऊपर सब ट्रीज में करते जाना। तो जब ये हो रहा है ना कि आपको रिपीटेटिव एक ही काम हर जगह पे, हर सब ट्री पे करना पड़ रहा है, ये पर्टिकुलरली ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम रिकरियन कह रहे होते हैं। और इसको कोड के अंदर हम क्या कहते हैं कि आप एक फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन को बार बार, वही फंक्शन जो है ना, वो फंक्शन हर एक नोड के ऊपर जाके वही प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो अच्छा अब देखें, अब होगा क्या अगर मैं इसको ना यहाँ पर, अब हम बनाते हैं, हम इसको ना कोशिश करते हैं इधर ही ना ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से आ रहा है, हमने ये तो ऑलरेडी देख लिया कि ठीक है, आप इसको ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि आप जो है अब इसमें करेंगे कैसे इसको, यानी किसी के पास कोई आइडिया है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे होंगे? हम इसको यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। सर हम इसको ब्रैडफोर्ड सर्च लगा के कर सकते हैं, वो इजी रहेगा मेरे ख्याल से। अच्छा देखिए, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपने क्या किया, 1 + 2, बेसिकली ये ओवरलैपिंग है ना, जो आपने क्या किया थे, आपने एक ट्री बनाया, उसको आपने क्या किया, ऐड कर लिया, फिर आप आए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आपने देखा यहाँ पे 3 और 4 है। ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा है, तो 3 आप क्या करते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 4। फिर हम इसको ना देखते हैं कि इस ये हम किस तरह से जाके इनको ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे राइट साइड पे, तो वो भी बेसिकली अभी सिर्फ वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी वो हमने उसको ट्रिवर्स नहीं कर रहे। तो आपके पास क्या होगा, दैट वुड बी 2 + 5। क्या, तो आपके पास ये भी, सॉरी, 2 प्लस, अच्छा मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, 1 और 3 को ऐड कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आपके पास ये आ जाएगा, 3 और 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी हमने इन दो चीज़ को देखना है ना, ये वाले, तो इनका आउटपुट हमें ये रिक्वायर्ड है, ये वाला। फाइन। तो अच्छा, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, इस जगह पे मेरे पास है 2 और 3, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो बेसिकली ये था कि ये दोनों एक ही जगह पे पड़े हुए थे, दो ट्रीज से, जहाँ पे दोनों नोड्स है ना आगे पीछे पड़े हुए हैं अपने। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उनको ऐड कर दिया यहाँ पे। अच्छा फिर से आए यहाँ पर, 3 के आगे इस साइड पे क्या था हमारे पास, और क्या हमारे पास यहाँ पे 5 है। ठीक है,
अच्छा, अब ये 5 जो है ये यहाँ पर एज इट इज रहेगा, क्योंकि 5 लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट सब ट्री अगर मैं इसको देखूँ 1 से आगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 5 + 0 हो सकता है, आप इसको 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड। और इस साइड पे क्या होगा? क्या इस साइड पे कुछ है? नहीं है। यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे वैसे ही 4 आ जाएगा, +0 अगर आप इसको समझना चाहें। ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही अब आपके पास ये साइड थी, तो इस साइड पे देखें, हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो सिर्फ एक ही हमारे पास जो राइट साइड पे है, वो हमारे पास यहाँ पे 7 है। फाइन। तो ये इस तरह से आपका जो ट्री है ना, वो ऐसे बन रहा है। अब अब बताएं मुझे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये सिंपल रिकर्जन के साथ ही हो जाएगा। यानी अगर आप सिर्फ बारी बारी ट्रेवर्स करते जाए ना हर एक नोड के ऊपर जाके, आप उसको चेक करते जाएं और आप सिर्फ अगर फंक्शन एक बना लेते हैं ना, तो ये उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो कोई इसको बताना चाहेगा लाइक किस तरह से हम इसको कर सकते हैं? एंड वी कैन गो टू कोड एज वेल डायरेक्टली अगर आप चाहें तो। जी सर, बसियुद्दीन। यस सर। सर एक आइडिया है कि हम लोग किसी एक ट्री को भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग उसको ट्रेवर्स करना शुरू करें, अगर हम लोग हर नोड पे जाके चेक करें कि अगर अ, कोई जो है नोड आपके पास अगर सेकंड ट्री में नल आ रहा है, तो हम उसको एज इट इज लिख लें, नहीं तो हम उन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर लें। अगर इस ट्री में जो हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसमें कोई अगर नोड ऐसा मिल गया है जो नल है लेकिन दूसरे में है, तो हम उस नोड को इसके लेफ्ट या राइट पे ऐड करके आगे ट्रेवर्स कर सकते हैं, जब तक हमारे पास ट्री पूरा ट्रेवर्स नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल, बेसिकली आपने जो ट्री का, जब जब आप ट्री पे ट्रेवर्स करते हैं, ये तो आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी कि आप तब तक ट्रेवर्स करते हैं जब तक कि आपको नल ना मिल जाए कहीं पे। यानी वो क्या करेगा, वो हर हर एक नोड पे अगर चेक करेगा उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, फिर उसका देखेगा राइट एग्जिस्ट करता है। तो जब तक उसको, फिर वो उसके बाद वो बैक ट्रैक करता है और फिर वो दूसरी साइड पे जा रहा होता है, राइट? तो ये ऑलरेडी पॉइंट ऐसा हो सकता है कि आप तो एक ट्री ही जो इन प्लेस है, जिसको हम कहते हैं कि एक ही ट्री आप ऑलरेडी जो हमारे पास है, हम इनमें से कोई एक रूट लें और उसके ऊपर ही ना हम दोनों को मर्ज करके तो एक ही जो आउटपुट है उसको रिटर्न कर लें, राइट? अब यहाँ पे एक चीज गौर करें कि आपके पास दो इनपुट है, रूट 1 और रूट 2, यानी ट्री 1 और ट्री 2 है। तो ये तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया कि इसमें ना अगर आप टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो वो आपके पास, क्योंकि दो इनपुट है, तो इसका टाइम किस तरह से आ रहा होगा? किसी को कोई आइडिया है अगर आप दोनों को लीनियरली ले रहे हो? सर m+n। हाँ बिल्कुल। तो जब हम एक ही ट्री के ऊपर अगर हम एक दफ़ा हम ट्रेवर्स करते हैं, इसी तरह दूसरी ट्री पे भी ऐसे ही एक दफ़ा ट्रेवर्स करते हैं, तो फिर वो आपके दोनों जो है ना, लीनियर इस तरह से होता लीनियर ही है, लेकिन इसका अलग से होगा टाइम और इसका टाइम अलग से होगा, तो वो ऐड हो रहा होगा दोनों का। तो वी कैन जस्ट से कि ये n है, तो और ये जो आपके पास ये m हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह लिख देते हैं, तो आपके पास o बिग ऑफ n+m हो जाएगा। ठीक है। एनीवे अब मुझे बताइए, अब आपके पास तो दो रूट आपके पास गिवन है। ठीक है, हमने अभी तो ऑलरेडी सिंपल से कह दिया कि यार ठीक है आप इनको मर्ज करते हैं। आप क्या करेंगे? अच्छा, आप आए यहाँ पर, लेट से आप यहाँ पे आए, तो पहला रूट ये है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखें, फ्लैग आपने ये भी चेक करना होगा कि क्या दोनों जो आपके पास नोड्स हैं, जो दोनों रूट्स हैं आपके पास, दोनों ट्रीज, क्या उनकी रूट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फर्स्ट रूट है वो ही किसी एक की हो और एक हो ही ना। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है दोनों की ना हो। तो ये भी हमें फ्लैग जो है वो साथ साथ, अच्छा मुझे ऐसा लगता है हम इसको कोड करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी साथ साथ आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली रिकर्जन जो होती है ना, वो किस तरह काम कर रही होती है इसमें। फिर ना, फिर हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेंगे। अच्छा अब देखें, अ, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जी, सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि क्या हमारी दोनों रूट्स एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं करती। क्योंकि हम मर्ज तभी कर सकते हैं पहले हमें पता हो कि दोनों रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, दोनों नोड्स बेसिकली रूट नोड जो है एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लें ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा? मैं लिख सकता हूँ कि अ, मैं कहता हूँ अगर नहीं है, लेट्स से मैं ये करता हूँ, इफ नॉट रूट 1
अच्छा, आपने ना यही यूज़ करने होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स आपके पास फंक्शन में आ रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे ट्री होता तो फिर मैं ट्री यूज़ कर रहा होता। रूट वन है तो रूट वन का यही मतलब है कि ये रूट जो है ये पूरे फिर आगे ट्री जितना भी उसका ट्री है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ही जो रूट टू है ना, जब हम ट्री की बात करते हैं ना तो रूट का मतलब ये है इसके आगे जितनी भी उसकी स्टेम्स हैं वो पूरे का पूरा ट्री जो है वो उसको काउंट कर रहा होता है। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ ना कि अगर रूट वन एंड नॉट रूट टू, अगर दोनों नहीं है, ना रूट वन है और ना ही रूट टू है, तो फिर सिंपली क्या करो, रिटर्न कर दो आपके पास क्योंकि अगर नहीं है तो हम नन नन रिटर्न कर देंगे। राइट। ये एक फ्लैग हमने कर दिया कि आप जो है ना कि रूट जो है ना वो हर हाल में आपके पास होगी तभी आपको आगे आपका जो एल्गो है वो काम करेगा, वरना उसको ज़रूरत ही नहीं काम करने। राइट। तो हाँ ठीक है। तो अब देखें, अब हम ये कह रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, हमें पहले तो वैल्यूज ऐड करनी है। ठीक है। जब किसी भी नोट की वैल्यू को एक्सेस करना होता है ना, यहाँ पर अगर आप देखें इन्होंने ऑलरेडी एक ट्री नोट बनाया भी हुआ है। तो ये जो होता है ना ये आपको इधर से यानी आपको समझ आ जाती है कि बेसिकली वैल्यू जो है वो किस तरह से हम लिख रहे होंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे कहूँगा रूट वन की वैल्यू। ठीक है। और रूट टू की वैल्यू, लेट्स से। ठीक है। और इनको ना मैं अलग से एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, V1 कह देता हूँ इसको। और और V2 इसको कह देता हूँ। दिस इज ऑप्शनल, आप इसको चाहें तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं इनको। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आगे हम जब इसको यूज़ करेंगे तो ईजी हो जाएगा। V1 वैल्यू वन है और V2 वैल्यू टू है। ठीक है। तो V1 जो है वो वैल्यू वन यहाँ से आ रही है और V2 वैल्यू जो है वो रूट टू की यहाँ से आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये दोनों जो हैं वो, ये कंडीशन ये थी कि दोनों अगर ना हो, इस केस में हमें अलग से ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस टाइम क्या ये आपके पास कोई इनमें से एक जो है वो अवेलेबल है या नहीं। तो वो कैसे होगा, इसके आगे ना एक पाइथन के अंदर एक शॉर्ट सिंटेक्स होता है। वैसे तो आप इफ एल्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इफ रूट वन, यानी रूट वन जो एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर क्या करो, फिर ये कर दो, एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा दो। एल्स क्या करो, सिंपली इसको जीरो, यानी वैल्यू जो होगी आपकी वो जीरो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ रूट टू, तो फिर क्या करो, ये कर दो। ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, अगर किसी को नहीं आइडिया तो ये भी एक ना शॉर्ट वन लाइनर जो कोड होता है ना, इस तरह से हम लिख रहे होते हैं। तो एल्स क्या करो, जीरो कर दो। ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि इफ रूट वन, यानी अगर तो रूट वन है तो फिर क्या करो, V1 के अंदर रूट वन की जो वैल्यू है उसको स्टोर करवा दो। अगर नहीं है तो फिर क्या मतलब है, रूट वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। राइट। आप इसको वो अगर आपको ये थोड़ा लगता है ना अभी भी अंडरस्टैंडिंग, तो आप इसको अलग से वो भी बना सकते हैं, प्रॉपर ब्लॉक बना सकते हैं इफ एल्स का। ठीक है। सर फिर ऐसे ही V2 का। जी सर जी। पहले इफ पार्ट चलेगा एंड देन वैल्यू स्टोर होगी ऐसे। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना ये तो आपकी कंडीशन है। तो जो इससे पहले होता है ना, जितना भी आपने यहाँ पे लिखा होता है ये इसके साथ चल रहा होता है, इसके साथ। ठीक है। और अगर ये नहीं है, अगर आपका जो रूट वन आपका है अगर ये नहीं है तो फिर क्या करो, एल्स सीधा सीधा क्या करो, जीरो रिटर्न करवा दो। ठीक है। तो सर सर हमने बेस केस बना दिए तो इसकी जरूरत तो आई थिंक नहीं होगी। अच्छा, इसकी जरूरत ना आपको पड़ सकती है, देखिए ये तो वैसे मैंने अभी ऐड की है, हम इसको बाद में, लेकिन मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एंड यूज की है। एंड का मतलब है कि दोनों नहीं है। तो इस केस में हम अलग से चेक करें कि क्या अकेला इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक ओके। है। वी कैन ट्राई दिस आउट बाद में। अच्छा, अब देखिए, अब जो है हमारे पास जो फंक्शन का नेम है ना वो ये है, मर्ज ट्रीज। ठीक है। तो अब मर्ज जो है ना, मैंने क्या करना है, मैंने एक सबसे पहले तो मुझे रिक्वायर्ड है, मैं क्या करता हूँ, एक ट्री नोड बना लेता हूँ अलग से, एक नया जो है ना नोड वो क्रिएट कर लेता हूँ ट्री का। और उसमें हमारा हम करके अरे मर्ज मर्ज में हमने करना क्या था, सम। राइट। सम कर दें जो नोड की वैल्यूज है। तो सम कैसे होगा, यहाँ पे जो V1 है उसमें V2 को ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये अब आपके देखें, ये जो ट्री नोड है ना, अब क्या हो रहा होगा, ये जो नोड है ना जो हमने नहीं बनाई है इसके अंदर जो बाकी दोनों है ना, उनका जो दोनों ओवरलैपिंग हो रहे होंगे उनको हम सम करते जाएंगे।
अच्छा, अगर इनमें से कोई एक भी एम्प्टी है ना, एम्प्टी से क्या मुराद है, अगर वहाँ पे जीरो है तो फिर क्या वो करेगा, इनमें से कोई भी एक वैल्यू जीरो होगी तो फिर वो दूसरी की वैल्यू सिंपली ऐड करेगा तो वो वही रहेगी वैल्यू, राइट। तो इस तरह से हमने जो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, फाइन। अच्छा अब देखें, रूट मैंने यहाँ पे बना दिया। अच्छा अब मुझे करना ये है कि ये यहाँ तक ना, यहाँ तक तो आपको पता चल गया, मैंने एक ट्री रूट बनाया और उसमें क्या करें, V1 जो आपके पास वैल्यू वन है रूट की, यानी इसको ऐड करो इसमें और इसको एक नए ट्री के अंदर उसकी नॉट के अंदर उसका सम करके तो यहाँ पे एक वैल्यू बना लो, राइट। एक की बना लो नॉट की। अच्छा अब ये तो हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना इन ट्रीज की आगे, जैसे यहाँ पे है, अब ये इसका लेफ्ट सब ट्री भी है, इसका राइट सब ट्री भी है, यहाँ पे लेफ्ट भी है राइट भी है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बताने लगा था ना, अब मैं हम उसको एम्फेसाइज करने लगे रिकर्जन कैसे होती है। अब मैंने जब वही प्रोसेस मुझे यहाँ भी रिक्वायर्ड है ना लेफ्ट के अंदर, फिर मुझे राइट पे भी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास फंक्शन होता है ना, आप चाहें तो ये अपना एक हेल्पिंग फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर ऑलरेडी क्योंकि हमने सिर्फ मर्ज ही करना, तो हम इसी को दोबारा से कॉल करे होंगे इनसाइड इटसेल्फ, राइट। किस तरह से करेंगे देखिएगा, पहले चले जाओ रूट की, यानी जो लेफ्ट आपके पास सब ट्री है उस तरफ आ जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, रूट डॉट लेफ्ट के अंदर सेल्फ डॉट जो अपना नाम है इसका, इट इज मर्ज ट्रीज, ठीक है। अब रूट लेफ्ट का मतलब है आप अभी सब ट्री कौन सा चेक कर रहे हैं, लेफ्ट वाली साइड, ये वाली, ठीक है। तो अब देखें उसमें क्या करो, मर्ज ट्रीज को कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, कर दो रूट वन डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो मर्ज ट्रीज में एक तो रूट आपके पास ये है जो रूट वन है, अब वो कौन सा रूट पे आ गया, ये जो रूट वन इस केस में अब रूट लेफ्ट के अंदर चेक कर रहा होगा वो कौन सा होगा, थ्री, और यहाँ पे वन हो जाएगा। तो अभी मैंने थ्री की बात की, रूट वन की बात हो रही है, तो रूट वन ये था हमारे पास ये वाला ट्री। तो रूट टू क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर रूट टू डॉट लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे थ्री था और यहाँ पे वन था, फाइन। तो ये मेरे दोनों, अब देखें मैंने उसी फंक्शन को ना इनसाइड इट सेल्फ उसको कॉल कर दिया। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये कि एक दफ़ा तो आपने एक लेवल के ऊपर तो आपने ये कर लिया, ये चीज़ आपने एक ट्री बना दिया और उसको आप क्या करें, ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन जब आपके पास और वैल्यूज़ हैं और ज़्यादा नॉट्स है ट्री के अंदर, ट्री आपके पास बड़ा है, तो उस केस में आपको ये रिकर्जन जो है ना ये हर हाल में यहाँ पे ऐड करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब देखें अब क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और देखें यहाँ पे फिर से, यहाँ पर हमने ये कहा था कि रूट वन डॉट लेफ्ट पे आ जाओ, ठीक है, इसको यहाँ पे करो रूट वन, इसको बना दो, और रूट टू को बना दो रूट टू डॉट लेफ्ट, ये वाला, ठीक है, यानी थ्री और वन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, फिर वही बात, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे हूँ तो ये एग्जिस्ट ही ना कर रहा हूँ, वो चेक जरूर कर रहा है लेकिन ये एग्जिस्ट ही ना करे, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं उसे आगे दोबारा चेक करने की जरूरत हो या ना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में दोबारा से मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने भी पहले लिखा वैल्यू की दफा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर दोबारा से एक इफ कंडीशन लगा दें कि अगर रूट वन एग्जिस्ट भी करता है तो, वरना क्या कर दो, एल्स नन जो है वो यहाँ पे कर दो। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जीरो है और ये नन है, ये क्यों आ रहा है, फर्क क्यों आ रहा है यहाँ पे, कोई आइडेंटिफाई करना चाहेगा लाइक कि क्या मैंने यहाँ पे जीरो क्यों लिखे और यहाँ पे नन क्यों लिखे। सर क्योंकि वो रूट की वैल्यूज थी, तो अगर हमारे पास रूट अगर जीरो भी है तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेस की वैल्यू है, तो इसको हम नन कह सकते हैं, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे हम चेक ही नहीं करते। एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आपके पास कोई नंबर हो सकता है, राइट। आपके पास जो भी की के अंदर जो वैल्यू होती है वो कोई नंबर होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप जीरो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वैल्यू यहाँ पे देख रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हमने कहा सिर्फ मुझे नॉट, अभी मैं नॉट को एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ हमने कहा ना रूट डॉट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट सब ट्री इस नॉट पे आया है। तो नॉट के ऊपर जब आया ना यहाँ पर, अब उसने क्या किया, उसने रूट डॉट लेफ्ट, उसने हमने इसको दे दिया कि ठीक है आप इसमें पास कर दो जो लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है। लेकिन सिर्फ तब करो अगर रूट वन पहले एग्जिस्ट भी कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं करता तो क्या करो, सिंपली वन के इस तरफ क्या होगा, अगर थ्री नहीं है तो क्या होगा इस तरफ, नन सर। एग्जैक्टली तो ये हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए हिसाब से ब्रेक ब्रेक करके बता रहा हूँ,
कोड को कि इस तरह काम करता है। अब इसी तरह बिल्कुल अगर अगर 3 है, ठीक है, ये साइड पे है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ठीक है आपके पास ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन इस साइड पे आओ, चेक करो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करो इसकी जगह भी, एल्स क्या करो, नन पास कर दो। फाइन, इसको थोड़ा सा मैं से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखें, अब ये है, ये बेसिकली हो रहा है, ये पूरी स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन के ऊपर करने के लिए ना, आपको समझ आ रहा है, ये जो है ना ये रिकर्सिव कॉल हो रही है यहाँ पर। इसी फंक्शन को मैंने दोबारा से कॉल कर दिया उसके पूरे के पूरे लेफ्ट से। अब क्या होगा, अब वो इसी चीज को बार बार यहाँ पे पहले चेक करेगा, यानी वो रिकर्सिवली चेक करेगा, अच्छा ठीक है उसको ऐड कर दिया, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, नेक्स्ट लेवल को दोबारा चेक करेगा, नन तो नहीं है, अगर नहीं है तो उस पे आ जाएगा, वहां पे आएगा, फिर से वो उस लेवल के जो नॉड्स हैं उनको कंपेयर करेगा, उनको देखिएगा ओवरलैप कर रहे हैं, उनको ऐड करते जाओ। ठीक है, तो ये हो रहा है। अभी देखें एक फंक्शन जो कॉल हो रहा है ना, ये बार बार कॉल होता जा रहा है अपने ही फंक्शन जो है ना उसके अंदर, वो बार बार कॉल होता जा रहा है अनलेस एंड अनटिल उसको नन ना मिल जाए एंड के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर होता है ना सिचुएशन जहाँ पे आप इस तरह से ट्रीज के ऊपर ट्रेवर्स करते हैं और बार बार वैल्यूज को अ, एक ही लॉजिक को बार बार चलाते हैं, उसको साइकिल के अंदर चलाते जाते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल प्रोसेस होता है ना इसको हम रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने किया था लेफ्ट सब ट्री के लिए, तो रूट का एक राइट भी है डेफिनेटली, वही चीज़ है सिर्फ राइट पे आ जाए। तो राइट के ऊपर क्या होगा, सेल्फ डॉट मर्ज ट्रीज, एंड देन द सेम थिंग दूसरा लिख लेते हैं, रूट वन का राइट देखो, अगर तो रूट वन एग्जिस्ट करता है, वरना क्या करो, ये मैं आपको उर्दू में सर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि ये सिंटेक्स काम कैसे करता है, वरना क्या करो, नन पास कर दो। और ऐसे ही रूट टू का रूट टू का राइट देखो, अगर तो रूट टू एग्जिस्ट करता है, वरना क्या करो, नन पास कर दो। ठीक है, और एंड पे, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें जो आपके पास ये रूट है जिसमें ये सारा हो रहा है हम ऐड करते जा रहे हैं, और इसी रूट के अंदर वो पूरे का पूरा ट्री बनता जाएगा इस नोट के साथ। ठीक है, तो हम एंड पे रूट को रिटर्न कर रहे हैं। फाइन, इसको देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें। ओके, ठीक है, अच्छा, इसको सबमिट भी करवा लेता हूँ, फिर अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा, उसको देख के। सर ये लाइन नंबर 17 थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, ये किस तरह हमारे पास रन होगा। ओके ओके, मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इससे पहले मुझे कोई बताइए, ये इसका टाइम तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, टाइम इसका क्या आ रहा होगा। प्लस एन। हाँ, एन प्लस एम, यानी बिग ऑफ एन प्लस एम वर्स्ट केस में आपके पास इसका आ रहा होगा, किस तरह से कि आपने ये दोनों चीज़ को एक एक करके जब आप ट्रिवर्स कर रहे हैं उसके ऊपर, या रिकर्सिवली उसके ऊपर कॉल करते जा रहे हैं, तो एक ही दफ़ा हर एक वैल्यू के ऊपर ट्रिवर्स कर रहे हैं, उसको ऐड करता जा रहा है, फिर वो दूसरी वैल्यू पे जाता है, फिर ऐड करता है, फिर वो वापस आके राइट चेक करता है, राइट के वो दोनों कंपेयर करता है, देखते ओवरलैप हो रही है उनको ऐड करता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर ओवरलैप नहीं हो रही तो उस केस में हमने क्या कहा था, वो जीरो होगी वैल्यू, तो फिर भी हम उसको ये कह रहे हैं बेसिकली अगर जीरो है तो तब भी वो ओवरलैप हो रहा है, कि दोनों को ऐड कर दो, इवन दो हम इसको नल यहाँ पे वैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज जो काम करती हैं। अब ये जो लाइन है, अगर वैसे अगर किसी को ये समझ आ गई, कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो दैट बी ग्रेट प्रैक्टिस, अगर कोई करना चाहे। सर ये जो हम रूट वन और रूट टू को मर्ज करके एक न्यू ट्री बना रहे हैं, ये वो है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ बिल्कुल, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि आपको ना ये समझना है, मैंने क्या किया, रूट वन कौन सा है? ये वाला। फिर अब इस रूट वन का मतलब ये है, अच्छा मैं ना इधर ट्री भी कर सकता हूँ, मैं लेट से मैं इसको ट्री लिख लेता हूँ, ट्री वन, यहाँ लिखते हैं ट्री टू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैं इसे समझाने के लिए, ये ट्री वन, ट्री वन, ट्री टू और थ्री टू, जस्ट इन केस आपको ये समझ आ जाए ना कि रूट का मतलब आप समझते हैं सिर्फ एक नोड है, जबकि रूट जो है उससे ही पूरे का पूरा जो आपके पास ट्री है वो डेवलप हो रहा होता है।
अगर ट्री एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है या राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, तो पूरे को पूरा इसी रूट से कर रहा होता है ना। तो बेसिकली जब हम कहते हैं ना यहाँ पे, अब वो कह रहे हैं कि ट्री वन की वैल्यू देखो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो फिर क्या करो, एक वैल्यू एक वो बना लें अपने पास, एक वेरिएबल बना लें, और उसमें क्या करें, ट्री वन की जो भी वैल्यू है उसको स्टोर करवाते जाएं। तो यहाँ पर है, हमने क्या कहा, हमने एक ट्री नोड बनाया, और उसके अंदर मैंने ये जो है ना, दोनों इन दोनों के सम कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नोड है ना, ये नोड ऐसी होगी जो दोनों का सम करती जा रही होगी। कौन कौन सी वैल्यू का, ट्री वन की वैल्यू का और ट्री टू की वैल्यू का, उन दोनों को वो क्या करे होगे, वो सम करता जा रहा होगा, राइट। अच्छा अब देखें, अब मैंने क्या कहा, इसी रूट को, ये जो रूट मैंने बनाया है, अब उसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ इसके पहले तो लेफ्ट पे आ जाओ, लेफ्ट पे आके क्या करना है, मर्ज करते जाओ। कौन कौन से जो जो हमने ट्री वन और ट्री टू को देखा, हमने क्या कहा, रूट के लेफ्ट पे आओ, इस जगह पे आओ, और इस जगह पे आके क्या करो, इसको रन करो, फंक्शन को जो आपके पास ऑलरेडी था उसको कॉल करो, और उसमें देखो कि रूट वन डॉट लेफ्ट, रूट वन डॉट लेफ्ट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसको और रूट टू डॉट लेफ्ट, ये वाला, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों को क्या करते जाओगे आप, इन दोनों को ऐड करते जाओगे, फाइन। तो ये रूट डॉट लेफ्ट का मतलब ये हुआ, रूट तो इसमें है, तो रूट के आपके पास ट्री नोट जिसमें वैल्यू वन और वैल्यू टू ऐड होती जा रही, तो वैल्यू वन यहाँ पे ये हो जाएगी, वैल्यू टू आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगी। तो इन दोनों को क्या करते जाओ, ऐड करके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखते जाओ। तो रूट डॉट लेफ्ट का ये मतलब है कि लेफ्ट सब ट्री, आपके लेफ्ट वाली साइड पे रूट के एक और सब ट्री बनाते जाओ, यहाँ पे नोट क्रिएट करते जाओ। ऐसे ही राइट पे आओ, चेक करो, अगर नहीं है तो फिर उसको इसी तरह करते जाओ, अगर है तो फिर क्या करो, वही फंक्शन दोबारा कॉल करो, रूट वन डॉट राइट अगर है, और रूट टू डॉट राइट। अब यहाँ पे देखें, राइट ये हो सकता है मिसाल के तौर पे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अभी इस सिचुएशन में मेरे पास दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये वाले, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे चेक हो रहा होगा कि अगर राइट पे आता है तो रूट वन डॉट राइट, अच्छा इसको ना, इसको भी भूलना है जरा, इस वाली सिचुएशन को, ये तो हमने कंडीशन लगाई ना एक साथ ही, अपने आप को इजी करने के लिए, इसको जरा भूलना है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ना इस पे फोकस रहना, ये जो दो है, बेसिकली तो आपको समझ आ जाए लॉजिक क्या चल रही है, ठीक है। फिर हम साथ ही इसको भी देखते हैं एक और जगह पे इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब क्या कर रहे हैं, अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ पे इस ट्री के अंदर जो आपके पास फंक्शन था, इसमें कौन कौन से ट्री थे, ट्री वन हमने कहा और ट्री टू का, तो बेसिकली मैंने चेंज किए हैं, में से रूट वन और रूट टू है। अच्छा अब देखें क्या करते जाएं, इस रूट और राइट में, इस वेरिएबल पे जो हमने क्रिएट किया है, जो इस पर्टिकुलर ये जगह है यहाँ पे, यानी इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, चेक करते जाओ, रूट वन डॉट राइट है, रूट वन कौन सा था, ये पूरा, ठीक है। इसका देखो राइट है इसका, ये रूट था, तो इसका रूट का राइट ये वाला हुआ, सही है। अच्छा अगर राइट है, दैट इज टू, लेट्स से ये टू है, यहाँ पे क्या है, रूट टू डॉट राइट, यहाँ पे रूट टू ये वाला, इसका राइट कौन सा है? ये जब बस थ्री है, ठीक है। लेट्स से आपके पास थ्री जो है ना, ये वाला आ गया। अच्छा अब टू और थ्री यहाँ पे आ गए, ये कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, रूट के राइट में। लेकिन रूट में देखें हो क्या रहा है, हमने कहा ये ट्री नोड क्या कर रहा होगा, ये वी वन और वी टू की वैल्यू को क्या करेगा, ऐड करता जाएगा, जो बेसिकली रूट वन की वैल्यू और रूट टू की, तो रूट वन की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, राइट पे टू, और रूट टू की वैल्यू क्या थी, थ्री। तो इन दोनों को वो ऐड करता जाएगा और स्टोर करवाता जाएगा, कहाँ पे स्टोर करवाएगा, अपने राइट सब ट्री के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये चल रहा है, और देखें ये होती है रिकर्जन। अब ये एक लेवल पे उसने चेक किया, फिर वो देखेगा। अब एक सिचुएशन ये भी देख लेते हैं, हम एक सिचुएशन ये देखते हैं जहां पर कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हमने अभी तक ये देखा था कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पे दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी, तो वाई दिस कंडीशन, ये कंडीशन कैसे काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंडीशन ऐसे काम करिए, लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे पास ओके, ये जो टू है, यहाँ इस पे आए थे, तो टू के तो ना इस साइड पे वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू भी हम ये वाली साइड नहीं चेक करते, हम राइट देखते हैं इसका दोबारा से। तो राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे क्या होगा,
अगर मैं वैसे आपको कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्चुअली हम इसको देखें तो यहाँ पे राइट पे भी क्या है, नल पड़ा हुआ है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट पे क्या है, 7। अच्छा अब देखिए ये कैसे काम करेगा। अब ये राइट साइड चेक हो रही है ना, तो राइट साइड पे वो हमेशा इस वाले को कॉल कर रहा होगा जो आपके यहाँ पे होगा, इस मर्ज ट्री पे स्टोर करेगा, उसको राइट वाली साइड पे जाएगा। तो राइट पे देखिए वो क्या करेगा, वो देखेगा क्या रूट 1 की क्या है। पहले तो देखिए रूट 1 एग्जिस्ट करता है, कर रहा है, उसका राइट देखें, रूट 1 डॉट राइट। रूट 1 डॉट राइट का क्या है, यहाँ पे नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर वो क्या कर देगा इस जगह पे, नन, राइट। तो इस सिचुएशन को उसने नन कह दिया। अच्छा ये नन हो गया। रूट 2 चेक करो, रूट 2 का राइट क्या है, यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे पड़ा हो तो यहाँ पे आपका रूट 2 ये वाला चलेगा और ये कंडीशन ये वाली हो रही होगी, तो रूट 2 डॉट राइट बन रहा होगा। अच्छा अब देखिए ये तो आपके पास हो गया, इस साइड इस इधर नन आ गया आपके पास इस साइड पे, और इस साइड पे क्या आ गया आपके पास, 7 आ गया। सही। अब देखेंगे जब यहाँ पे जाएंगे ना रूट के अंदर, जब वो हमने किस में स्टोर करवाया है इसको, हमने रूट डॉट राइट के अंदर इसको स्टोर करवाया, तो रूट पे वो जाएगा, वो देखेगा ट्री नोड के अंदर हो क्या रहा है, ट्री कर क्या रहा है। इस ट्री के अंदर हो ये रहा है कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2, जो कि ट्री 1 और ट्री 2 की वैल्यूज थी, यानी रूट 1 और रूट 2 की वैल्यूज, उनको क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। अच्छा अब ये वाला यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ठीक है, यानी रूट 2 की वैल्यू हमारे पास है, रूट 1 की वैल्यू नहीं है। तो उस जगह हमने क्या कहा था, अगर वैल्यू ना हो तो क्या करो, 0 पास कर दो। ठीक है, नन का मतलब है कोई वैल्यू नहीं, तो फिर उससे जो हमने कहा कि वैल्यू कौन सी रख दो, उधर 0 रख दो। तो ये नन बेसिकली हमने इसको यहाँ पे जहां जहां नन आ रहा है हमने उसको क्या कह दिया, वहां पे 0 प्लेस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 0 आ गया ना तो फिर उसको ऐड करेगा और क्या करेगा, रूट के राइट वाली साइड पे, ये रूट कौन सा है, ये वो रूट है, इसको रूट 3 भी कह सकते हैं। लेट से अगर रूट 1 रूट 2 है ना, तो आप इसको रूट 3 भी कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से, तो ये रूट ये वाला है जो आपका बेसिकली सोल्यूशन है ये वाला। तो इस सिचुएशन में क्या करो, रूट के राइट साइड पे, यहाँ पे राइट साइड पे क्या करो, इनका सम करके एक नया नोड बना दो, ट्री नोड, जिसमें वैल्यू स्टोर करवा दो। तो वैल्यू क्या होगी, 7। ठीक है, इस तरह से ये चलता जा रहा है। और ऐसे आपका जो है ना रिकर्शन, इस तरह से ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसमें ना आप कोड आपका ज़्यादा नहीं होता और आपको आइट्रेट नहीं करना पड़ता ज़्यादा, वो ऑटोमेटिकली कॉल्स जो है वो चलती जाती हैं और प्रोसेस परफॉर्म होता जाता है। फाइन, सर ये आपको समझ आ गई कि ये किस तरह से काम करती है रूट, ये जो हमने 17th लाइन देखी है इसको, कि ये कैसे लिंक्ड है। हाँ जी सर, क्लियर हो गई। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा अब एक और चीज़, इसमें कोई मजीद अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, वी कैन डिस्कस, नहीं तो हम एक और प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं फिर। नो सर, क्लियर है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ठीक है ओके। अच्छा अब एक और प्रॉब्लम है उसको शेयर करता हूँ, वो आई थिंक हो जाएगी, हमारे पास इतना टाइम है अभी, तो इसको भी ना हम कोशिश करते हैं करने की। ये ना आपको सिर्फ इसलिए है कि लाइक आपका आपने कल प्रेजेंट करना है एंड आई वुड बी एडिंग सम क्वेश्चंस, तो फिर आपको ना एक वो ज़्यादा स्कोप मिल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपको डेप्थ से रिलेटेड भी आ सकता है, वो मैंने एक क्वेश्चन ऐड करूँगा इसमें। अच्छा तो इसको भी share करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जल्दी से ओपन कर लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब देखें, अब यहाँ पे ना वो हमसे ये कह रहे हैं कि आपने ना बाइनरी ट्री आपके पास गिवन है, आपने इसको ना इन्वर्ट करना है। कोई बताएगा इन्वर्ट क्या होता है, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है। सर टू चेंज इट्स साइड्स। सर हाँ मिरर एग्जैक्टली कर exactly। देना। राइट को लेफ्ट कर दो, लेफ्ट को क्या कर दो, राइट कर दो, यानी स्वैप करना है बेसिकली, ये हो रहा है। अगर हम इसमें बात करें तो बेसिकली स्वैप कर दो, लेफ्ट को राइट से, राइट को लेफ्ट से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोगों ने इतने कोड कर लिए।
तो अच्छा, अब देखें क्वेश्चन क्या है। गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। सिंपली ये काम करना है आपने। क्या करना है, पूरे का पूरा ट्री उसको इन्वर्ट कर दें। अच्छा, अब इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि ये तो रूट है, ये तो एक ही है नॉट, ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। फिर आगे आ जाए टू पे। अब टू और सेवन एक लेवल के ऊपर देखें, इनको क्या करेंगे हम, इन्वर्ट कर दें। तो सेवन इधर आ जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा। और टू अगर यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली टू के साथ बाकी उसके नीचे वाला सब ट्री पूरे का पूरा वो भी उसके साथ ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो स्वैप होता जा रहा है। अच्छा, अब सेवन के साथ जितने भी उसका अगर आगे सब ट्री है, अगर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा, उसके साथ ही उठा के पूरे का पूरा सब ट्री वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर वो दोबारा जाएगा इस साइड पे, वन, और सात कौन सा होगा, सिक्स। तो इस सिचुएशन में वन और थ्री, सॉरी, तो आपके पास जो वन और थ्री है। अच्छा, बेसिकली एक चीज देखें, ये हो क्या रहा है, आपके पास सिबलिंग्स जो है ना वो हो रहे हैं, इन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। सिबलिंग्स का मतलब ये हुआ कि दोनों जो राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में स्वैप कर दो। फाइन, तो ये वो सिर्फ इतना सा काम हो रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसमें आप क्या क्या आपके जहन में कोई आ रहा है, कोई आइडिया किस तरह सॉल्व हो सकता है। ये तो आपको आइडिया हो गया कि हमने करना क्या है, सिंपली अपने लेफ्ट को राइट से स्विच कर देना। सर इसमें भी हम रिकर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर, ऑलमोस्ट सेम हाँ लग रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एडिशन हम स्वैप करेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली ये बड़ा सिमिलर है, सिर्फ हमने इसमें स्वैप करते जाना है और रिकर्सिवली हम हर एक नोड पे जाएंगे और यही परफॉर्म करते जाएंगे। हम दोनों नोड्स को चेक करेंगे, दोनों सिबलिंग्स को, और उस पर हम करते जाएंगे ये काम कि आप उसको दोनों को उठाएं, रिवर्स करते जाएं। ठीक है। अच्छा, देखें ये अब कैसे काम कर रहा होगा। बल्कि अच्छा, अब ये भी, इसमें भी एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या आपका रूट जो है वो कहीं एक ऐसा हो सकता है ना कि आपका रूट हो ही ना। ठीक है, तो फिर उससे इस सिचुएशन में आप सिंपली रिटर्न कर देंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे आपका रूट है ही नहीं है। ठीक है, तो अगर रूट नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे, तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। फाइन, तो ये वैसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं इफ़ यू वांट टू सी कि आपके पास जो रेंज हो सकती है वो 0 से लेके 100 तक हो सकती है, जो नोट्स की रेंज होती है, नंबर ऑफ नोट्स। एंड जो नोट की वैल्यू हो सकती है वो -100 से लेके 100 तक हो सकती है। ठीक है। तो अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया कि इसमें ऑलरेडी एक चीज़ आपने सिर्फ हमने डिस्कशन के दौरान ही देख लिया कि हम इसमें भी रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ द राइट थिंग। आई थिंक हम रिकर्जन की दोबारा करते हैं ताकि आपको और अच्छी समझ आ जाए कि रिकर्जन कैसे हो रही होती है। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ कोशिश करते हैं कि इसको विजुलाइज करते हैं पहले। टाइम हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे तो रूट है, ये भी रूट है और ये भी रूट है। तो ओके, मेरे पास एक ये रूट है और एक ये रूट है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो सेम ही रहेगा ना, यानी इसको तो ये कहीं पे वो ना इसका राइट है ना इसका लेफ्ट है, तो रूट ही होता। ठीक है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसका देखो, इसके पास लेफ्ट है, अच्छा लेफ्ट है मेरे पास लेफ्ट है, इसका देखो, इसका राइट है, राइट भी है। क्या करो, दोनों को स्विच कर दो। ठीक है, जो सेवन है वो यहाँ पे आ गया, टू यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना, तो मेरे पास जो सेवन की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा। ये तो कंप्लीट है ना, तो अगर मैं इसका फर्स्ट आइट्रेशन आपको दिखाऊँ ना तो वो कुछ इस तरह का होगा हमारे पास। लेट से मैं ये करता हूँ फोर। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ सेवन, जो स्विच हुआ है। तो सेवन आपके पास यहाँ आ गया, और टू जो है वो आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, अब अभी जब हमने ये किया ना, इस दौरान अभी सेवन की जो वैल्यूज अभी आगे थी ना, वो एज इट इज ही रहेंगी, अभी हम उन पे नहीं गए। तो यहाँ पे सिक्स था, सिक्स ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास नाइन था, तो वो नाइन ही रहेगा। अभी इनको हमने स्विच नहीं किया। ये जो स्विचिंग होगी ना, ये कैसे हो रही होती है, जैसे अभी ऑलरेडी हमने कहा, इसका आंसर कैसे होगा, ये रिकर्सिवली कॉल होते रहेंगे। हर एक नोट पे जाएगा, सिक्स पे जाएगा, नाइन पे आएगा, फिर वो रिकर्सिवली इनको स्वैप करते जाएंगे। ठीक है, ऐसी टू के जो आगे वाली वैल्यूज हैं, अभी टू के आगे क्या है हमारे पास, वन एंड थ्री, राइट। तो वन,
एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास 3। लेट्स से तो आपके पास 1 और 3 यहाँ पे। अच्छा अब दोबारा से वो क्या करेगा, मैंने एक दफ़ा तो उसको स्वैप कर दिया, तो दोबारा से वो देखेगा क्या इस साइड पे आगे जाएगा, लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे है, ठीक है। अच्छा लेफ्ट पे हम यहाँ पे आ गए, फिर वो देखेगा इसका राइट है, राइट है, तो दोनों को दोबारा से क्या करो, स्वैप कर दो। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही फिर वो जब यहाँ से होगा तो बैक ट्रैक करेगा वापस। अच्छा कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा, मैंने एक बात अभी एक टर्म बोली है बैक ट्रैक, ये क्या होता है, किसी को अगर आइडिया हो। वापस हमारे पास रूट पे चले जाना। हाँ अच्छा, ये बैक ट्रैकिंग क्यों यूज होती है, उसकी वजह पता है क्या होती है, देखिए हम फिर से मैं एक दफा हाइड्रेट करता हूँ ये ना, यहाँ पर मुझे बताइए क्या सिबलिंग्स के दरमियान में कोई लिंक होता है, जैसे एक स्टेम यहाँ पे आ रही है, एक स्टेम यहाँ पे आ रही है, क्या सिबलिंग्स के दरमियान में कोई स्टेम होती है। नो सर, नो सिबलिंग्स नहीं सर। रिलेटेड होता है। हाँ, कोई कोई स्टेम नहीं होती, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली लिंक होती है पेरेंट नोड के साथ। तो वो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें जब भी ट्री ट्रेवर्स करता है वो बैक ट्रैक करके पहले पेरेंट पे दोबारा आता है, फिर वो देखता है इस पेरेंट का दोबारा से देखें क्या उसका राइट साइड भी है। अच्छा अगर है तो फिर से वो उस पर दोबारा एक्सेस करता है, और फिर वॉट ऑपरेशन, जैसे इस केस में हम क्या करें इसको स्वैप कर दो, अगर उसका राइट भी है तो दोनों, अच्छा इस पेरेंट का हमने देखा इसका लेफ्ट भी है और इसका राइट भी, तो दोनों को क्या करो स्वैप कर दो, ठीक है। अब जब वो एक साइड को कंप्लीट कर लेगा, इस पूरे के पूरे जो आपके पास जो लेफ्ट आपके पास था सब ट्री, उसको उसने स्वैप कर दिया। अब वो इधर इधर से होते हुए पेरेंट पे जाएगा, पेरेंट से रूट पे जाएगा, रूट से वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा जो उसकी राइट साइड है, उसने एक दफ़ा लेफ्ट को चेक कर लिया, ठीक है। अब वो यहाँ पे आएगा दोबारा से देखेगा, ठीक है इस पे आओ, और उसको जो आपके पास लेफ्ट और राइट है वो चेक करो, इस पेरेंट के आगे लेफ्ट है, लेफ्ट को देखा, इसके आगे राइट है, राइट को देखा, दोनों को क्या करेगा स्वैप करता रहेगा। और फिर ये जब तक ये सारे के सारे जितने भी इसके आगे अगर लेट से और होते हैं, इसके आगे लेट से और होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, फिर इसके आगे से भी लेट से इसका एक ही आगे पेरेंट चाइल्ड है सही, ठीक है। तो अगर ये जितने भी आपके पास आते जाएंगे ना, जब तक ये सारे के सारे आपके पास स्वैप नहीं हो जाते, तो रिकर्सिवली ये चलता जाएगा। जब ये हो जाएगा फिर वो दोबारा पेरेंट पे आएगा, राइट वाली साइड पे चला जाएगा, फिर वो पूरी उसकी देखेगा मजीद जो नहीं, अगर स्वैप हो सकते हैं स्वैप करेगा, फिर वापस आएगा, और फिर ये बैक ट्रैक दोबारा से कर रहा होगा वो अपने रूट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना आपका ट्री के ऊपर ट्रिवर्स कर रहा होता है। फाइन, अच्छा अब देखें, यही हमने कहा कि वन को वन जो है यहाँ से हो जाएगा स्वैप होके यहाँ पे आ जाएगा, और 3 जो है वहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से आपका जो है ना वो काम करेगा, तो इस तरह से आपकी जो लेफ्ट और राइट सब ट्री है वो ऐसे दोनों दोनों आपके हो जाएंगे। अब ये जो सब ट्रीज होते हैं ना, हमने फिर से अब उसमें से इन सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्री की, वो क्या होती है कि ये कहाँ पे जाके एंड होता है, वो एंड हमेशा करता है नन के ऊपर, जब तक कि उसको नन वैल्यू मिल ना जाए, यानी मजीद उससे ज़्यादा वो रिकर्सिवली कॉल उसको ज़रूरत ना हो तब तक वो चलता जाता है। तो जब तक उसको ये उसको लगे कि अब इसे आगे वैल्यूज़ नहीं मिल रही उसको, तो वो वहाँ पे रुक जाता है, फिर वो बैक ट्रैक करता है और रूट के ऊपर वापस, तो पूरे का पूरा ट्री जो है आपके पास रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ट्रिवर्स करते हुए यू नीड टू नो कि आपका ट्री जो है वो नन तक, जब तक उसको नन नहीं मिलता उस पर्टिकुलर नोड के आगे तक, वो तब तक ही वहां तक ट्रिवर्स करता है, ठीक है। तो नन का मतलब है आउट ऑफ बाउंड्स, अपने बाउंड से बाहर चले जाना, ठीक है। तो अच्छा ये थी इसकी सिंपल सी हमने इसकी विजुअलाइजेशन देखी। अब इसका हम ना कोड लिखते हैं जब से हमारे पास टाइम अबाउट 7 मिनट्स है। ओके, तो जैसे हमने ऑलरेडी सबसे पहले तो एक फ्लैग लगा लेते हैं। फ्लैग लगाया, हम कहते हैं कि अगर रूट नहीं है, अगर आपके पास रूट का मतलब है अगर ट्री नहीं है, रूट के आगे पूरे का पूरा ट्री होता है, राइट। तो रूट हमेशा, अगर रूट नहीं है तो ट्री नहीं, अगर रूट नहीं है तो क्या करो सिंपली रिटर्न कर दो। तो रिटर्न का मतलब वही होता है कुछ भी नहीं, जो कि बेसिकली आपकी ये कंडीशन पूरी हो जाती है इस तरह की, अगर रूट नहीं है तो आउटपुट भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब आ, ये तो आपका फ्लैग था।
अब हमने एक चीज़ हमने ऑलरेडी कहा, हमने करना क्या है, हमने स्वैप करना है। स्वैप कैसे होगा? रूट का लेफ्ट जो है और साथ ही ये पाइथन के अंदर होता है, तो रूट का जो राइट है इसमें क्या करो, रूट लेफ्ट के अंदर रूट राइट स्टोर करवा दो, और रूट जो राइट है आपके पास ये वाला, इसके अंदर क्या करो, रूट डॉट लेफ्ट स्टोर करवा दो। ठीक है, ये एक दफ़ा तो स्वैप हो गया। सही है, आपने एक दफ़ा तो ये कर दी, यहाँ पे आएगा वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक दफ़ा उसने इस फंक्शन को चलाया और उसके अंदर एक दफ़ा उसने स्वैप कर दिया। ये स्वैप कौन सा होगा? स्वैप जो बेसिकली आपका रूट होगा, तो वो स्वैप हो ही नहीं रहा होगा, तो क्योंकि एक ही नोड है आपके पास। राइट। अच्छा, अब हम जब आगे जाएंगे, हमने दोबारा से देखा हमें क्या रिक्वायर्ड है। हमने पहले उस पर जाना है लेफ्ट साइड पे, फिर हमने राइट साइड पे जाना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सेल्फ डॉट जो भी इसका नाम है आपके फंक्शन का, इन्वर्ट ट्री यहाँ पे, तो उसमें क्या कर दो, किस पे ट्रेवर्स करना है हमने, रूट डॉट लेफ्ट पे, यानी लेफ्ट सब ट्री पे ट्रेवर्स करना है। और फिर ऐसे ही जो राइट है उस पे हमने दोनों को बारी बारी हमने उसको चेक करना है। ठीक है, और इस तरह से बेसिकली आपका, और फिर एंड पे हम क्या कर रहे होंगे, जो आपका ओरिजिनल जो आपका ट्री है उसी को रिटर्न कर रहे होंगे। सर इसमें हम लाइक इफ एल्स वो वाला कंडीशन वन लाइनर वाला वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम फिर अगर वो ऐसा हो एग्जिस्ट हो तो फिर वो स्वैप भी नहीं कर सकते, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो स्वैप नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए सर यहाँ पे ये तो सीधा सीधा आपको। सर ये सेल्फ जी। क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, सेल्फ का मतलब ये है कि मैं उसी फंक्शन में ना, ये एक फंक्शन है ना, इसके अंदर ही मैं इसको दोबारा से इसी को कॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है मैं इसी फंक्शन को इसके अंदर ही यूज करने लगा हूँ, बार बार उसी को कॉल करता जा रहा हूँ। तो अगर मैं सेल्फ रिमूव करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसकी ज़्यादा अच्छी आपको ना ऊप के अंदर बहुत अच्छी समझ आएगी, अगर आप वो थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी आपको समझ आ जाएगी। तो बस लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में ये कि ये अगर आपने इस फंक्शन को कॉल करना है ना इसी के अंदर रहते हुए, तो फिर आपको सेल्फ जो है ना यूज़ करना है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले कि हम इसी फंक्शन में रहते हुए इसको दोबारा से रिकर्सिवली कॉल लगा रहे हैं। तो बेसिकली उसके ठीक अंदर रहते हुए कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो रिकर्जन हो रही है आपके पास। ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है। और अच्छा, इसका मुझे जल्दी से टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। सर टाइम हमारे जी। पास लीनियर होगी क्योंकि हम पूरे ट्री पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, और स्पेस हमारे पास कांस्टेंट होगी क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करे, बस वही ट्री को स्वैप कर रहे हैं। आई थिंक स्पेस जो कांस्टेंट ही हो गई यहाँ पे, हमने कोई एडिशनल कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई हमने ट्री मजीद नहीं यूज़ किया उसमें, जैसे लास्ट वाले में हमने बनाया था। तो इसकी आई थिंक स्पेस कांस्टेंट ही होगी। अगर कोई कमेंट करना चाहे तो दैट ठीक। ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है, ये जो रूट लेफ्ट है, रूट लेफ्ट ये था। ठीक है, उसको क्या करो, इन्वर्ट कर दो दोबारा से, किसके साथ, हमने वो स्वैप करते जा रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रूट लेफ्ट के अंदर रूट राइट कर दो। और जो दोबारा से जब रूट राइट वाली साइड पे हो तो उसके अंदर क्या कर रहे थे, रूट राइट के अंदर रूट लेफ्ट को स्टोर करवाते जाओ। तो बेसिकली इस तरह से बार बार इसी स्वैप जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, एक लाइन में हमने जो लिखी है, आप इसको चाहिए ना तो एक टेम्प्रेरी वेरिएबल भी बना सकते हैं। वो नॉर्मली अगर आप किसी और लैंग्वेज में करते हैं ना, तो आपको वो उस तरह से बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर इट इज़ ईजी, आपको सिंपली क्या करना है, आप वन लाइन के अंदर इस तरह लिख सकते हैं, लेफ्ट के अंदर राइट इस तरह स्टोर करवा लें, और राइट के अंदर लेफ्ट इस तरह स्टोर करवा लें। ठीक है, तो इस तरह स्वैप हो जाता है। फाइन, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मजीद क्वेश्चन हैं तो वी कैन टेक इट, और मैं कोड शेयर करता हूँ आपके साथ। सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सच। जी यू वेलकम। एंड गॉट स्टिल अ मिनट, अगर किसी को क्वेश्चन है मजीद। एंड टुमारो इज प्रेजेंटेशन, आई थिंक जो भी प्रेजेंट करना चाहें वो शीट के अंदर मैं उसको अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे अपना नेम लिख लीजिएगा। जी सर शहरियार। सर वो मैं पूछना था कि जो आपने ब्रेन वाली एक्सटेंशन ऐड की है वो एक्चुअल में करती क्या है? सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी।
सर वो मैं पूछ रहा था ब्रेन वाली एक्सटेंशन जो आपने ऐड की हुई है वो एक्चुअली क्या करती है, उसका क्या नाम है? ये है लाइक साइड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास होती है एक एआई है जिसमें बहुत सारे एलएलएम्स जो है ना वो चलते हैं। इसका नाम है साइड। आप इसको अगर चेक करेंगे ना, एज एज की एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको। और ये आपको वीडियो की समरी देगा, ये आपको पिक्चर पिक्चर की समराइज। अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है, 1 घंटे की वीडियो आप देखना चाहते हैं और आप उसको समरी, वो आपको ना कुछ टाइम स्टैम्प्स के ऊपर उसको पूरे का पूरा समराइज कर देंगे। दैट इज़ अ ग्रेट टूल। आप उसको चला सकते हैं, साइड नाम है इसका।